और बड़कोट में सड़कों पर बेरोजगार संघ उतर गया है। यमुना घाटी में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। युवाओं ने जमकर नारेबाजी की है। पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग भी अब तेज हो गई है। तो बड़कोट में सड़कों पर बेरोजगार संघ उतरा है। यमुना घाटी में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। युवाओं ने जमकर नारेबाजी की है। वहीं पेपर लीक की सीबीआई जांच करने की मांग कर रही है। तो बड़कोट से खबर, जहां सड़कों पर बेरोजगार संघ उतरा है। यमुना घाटी में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हुआ है। युवाओं ने जमकर नारेबाजी की है और पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मंत्री जी से सबसे पहले जो विशेष निवेदन है, सबसे पहले यूकेएसएससी के सचिव मारतोलिया जी को अपने पद से उनका इस्तीफा लीजिए और सीबीआई जांच को लेकर के हमारे तमाम जो बेरोजगार साथी देहरादून में परेड ग्राउंड में पिछले 4-5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को शीघ्र सुना जाए। यदि उनकी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप अमल नहीं करोगे तो प्रत्येक तहसील मुख्यालय में, हर गली, हर सड़क में, प्रत्येक गांव में ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेने वाला है। हम प्रत्येक छात्र, जितने भी हम छात्र हैं, हम दिन रात मेहनत करके अपने 15-15 घंटे, 12-12 घंटे एक टाइम खाना खा के लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। जब पेपर सामने आते हैं, पेपर में क्या दिखता है कि पेपर लीक हो गया। एक दिन पहले हाकिम सिंह को अंदर करते हैं और दूसरे ही दिन प्रातः काल इनका पेपर 10 बजे से पहले बाहर निकल जाता है। तो क्या पेपर घोटाला नहीं हुआ है? आज बड़कोट में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में आज पूरे उत्तराखंड का युवा परेशान है, पीड़ित है। और ये जो बार भर्ती घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं, उन सभी से आहत है। और बेरोजगारों के जो रोजगार पे डाका डालने का जो उत्तराखंड में काम चल रहा, और नकल रोधी कानून बनने के बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य से। हम चाहते हैं कि जब तक दामी सरकार और मोदी सरकार उत्तराखंड के भर्ती घोटाला और इस पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं करवाती है, तब तक उत्तराखंड का युवा चैन से नहीं बैठेगा। और देखिए किस तरह से प्रदर्शन लगातार जो है वो युवा करते हुए उत्तराखंड में नजर आ रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यमुना घाटी में पेपर लीक को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है और सड़कों पर बेरोजगार संघ जो है वो उतर गया है, विरोध कर रहा है और मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हालांकि एसआईटी का गठन सरकार की तरफ से कर दिया गया है, जिसका कहना है कि 1 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि ये पेपर लीक का मामला कैसे था, कितना बड़ा था। प्रदर्शन की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देहरादून और बड़कोट की, जहां पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग जोरों पर है। तो देहरादून और बड़कोट में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। लगातार हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजित, जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ एसआईटी का गठन सरकार ने किया है, इन सभी को कैसे सरकार समझाएगी ताकि ये प्रदर्शन जो है वो रोक दिया जाए कि भाई एसआईटी जांच कर रही है, रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर हम कोई कार्रवाई आगे करेंगे? आखिर कैसे विपक्ष को और युवाओं को सरकार साध पाएगी? देखिए, अभी तक की जो स्थिति है तो विपक्ष और बेरोजगार संघ, जो बेरोजगार युवा जो परीक्षा देने आए थे या उनके जो समर्थक हैं, वो जो धरने पर बैठे हैं, वो सरकार की एसआईटी की जांच को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले की घटनाक्रम है कि डीएम और एसएसपी दोनों ही धरना स्थल पर पहुंचे थे, तो छात्रों को, परीक्षार्थियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डीएम देहरादून की बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती और इसके बाद सीबीआई जांच नहीं होती पूरे प्रकरण की, तो वो यहाँ से उठने वाले नहीं है। अब कभी कम और कभी ज्यादा संख्या होती रहती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस ये आंदोलन बना हुआ सरकार के लिए भी एक सिरदर्द बनता जा रहा है। इसके साथ ही इधर कांग्रेस भी गांधी पार्क के सामने अपना धरने पर बैठी है और उसका भी कहना यह है कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो और उसके बाद फिर कौन कौन दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस पूरी के पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। तो सरकार ने अपनी तरफ से जो प्रयास किए हैं, जो स्टेप उठाए हैं, उसको मानने के लिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो दूसरा राजनीतिक दल हो और चाहे वो फिर जो युवा बैठे हैं यहाँ पर, वो इनके जो सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार संघ के लोग बैठे हैं, परीक्षार्थी बैठे हैं, उन्होंने भी इसको मानने से इनकार कर दिया है। जी ठीक है अजित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है
हर शब्द में कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।